आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं हिस्ट्री से 15 MCQ लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। निम्नलिखित में से किस वेद में मोती को कृष्ण कहा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद के संगमणि सूक्त में मोती का वर्णन किया गया है। इस वेद में मोती को कृष्ण कहा गया है, जिसका उपयोग ताबीज और आभूषण के रूप में बुरी शक्तियों से बचने और सौभाग्य के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए यज्ञ एक जर्जर नौका के समान है। ऑप्शन बी सदा सत्य बोले। ऑप्शन सी ओम शब्द का महात्म। ऑप्शन डी संपूर्ण विश्व ईश्वर द्वारा व्याप्त है। तो ऑप्शन में है तैत्तरीय उपनिषद, ईशोपनिषद, मुंडक उपनिषद और कठोपनिषद। इसका फर्स्ट का होगा यज्ञ को जर्जर नौका के समान कहा गया है। यह है मुंडक उपनिषद में कहा गया है। सदा सत्य बोले तैत्तरीय उपनिषद में, ओम शब्द का महात्म्य कठोपनिषद में और संपूर्ण विश्व ईश्वर द्वारा व्यक्त है, इसे ईशोपनिषद में कहा गया है। आंसर 1 नंबर होगा 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चाहे खुद को मुसलमान हिंदू या कुछ और बताते हो, जब वह बार बार निर्मम हत्या करते हैं तो उसे असहाय भाव से देखने की जगह मैं सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे इस दुख भरी दुनिया से ले जाए। यह पंक्तियां निम्नलिखित में किसकी है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी अब्दुल गफर खां, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस किस अधिवेशन में देसी रियासत के बारे में पहली बार किसी नीति का प्रतिपादन किए थे? ऑप्शन ए त्रिपुरा 1939 अधिवेशन, ऑप्शन बी नागपुर 1920 का अधिवेशन, ऑप्शन सी हरिपुरा 1938 अधिवेशन, ऑप्शन डी कराची 1931 अधिवेशन। राइट आंसर ऑप्शन बी 1920 नागपुर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देसी रियासत के प्रति अपनी नीति को पहली बार औपचारिक रूप से प्रतिपादन 1920 के नागपुर अधिवेशन में किए थे। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने एक नया संविधान अपनाए और अपनी नीति बदलते हुए रियासतों के लोगों को भी राष्ट्रीय कांग्रेस में के द्वारा शामिल किया गया और उत्तरदायी सरकार की वकालत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सरबत खालसा के वार्षिक आयोजन की परंपरा चक्र गुरु में थी, लेकिन धीरे धीरे आपसी मतभेद बढ़ने लगी और हर प्रमुख अपने लिए अलग खालसा बनाने की कोशिश करने लगे। ऑप्शन बी दसम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की रचना है। ऑप्शन सी सभी सिख गुरु खन्नी थे और इनके समय प्रमुख सहायक मनसद भी खन्नी थे। ऑप्शन डी गुरुओं की सेना 10वीं और अंतिम गुरु गोविंद सिंह के समय में यह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुई थी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 में है ए बी डी, ऑप्शन 2 में है बी डी, ऑप्शन 3 में है ए बी डी और ऑप्शन 4 में है ए सी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बी डी, तीनों सही है। और सी नंबर जो सभी गुरु खन्नी थे और उनके प्रमुख सहायक
मनसद भी खन्नी है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस परंपरा से संबंध अभिलेखों के आधार पर यह मानक किया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु की तिथि निर्धारित की गई है? किस ग्रंथ के आधार पे? ऑप्शन ए भारतीय बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी तिब्बतीय ग्रंथ, ऑप्शन सी श्रीलंका ग्रंथ, ऑप्शन डी चीनी ग्रंथ। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका ग्रंथ। महात्मा बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि मुख्य रूप से थेरवाद परंपरा या दक्षिणी बौद्ध परंपरा के आधार पर निर्धारित की गई है। इसके अनुसार बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 583 ईसा पूर्व में मानी जाती है। इस कालक्रम श्रीलंका के प्राचीन इतिहास ग्रंथ महावंश पर आधारित है, जिसे अधिकांश आधुनिक विद्वान स्वीकार करते हैं। चीनी परंपरा का कैंटोन अभिलेख तिथियों के निर्धारण में इस तिथि के निर्धारण में सहायक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगिरी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी चंद्रप्रद्योत, ऑप्शन सी शिशुपाल, ऑप्शन डी अजातशत्रु। राइट आंसर ऑप्शन ए बिंबिसार। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि मगध के महान शासक बिंबिसार ने राजगीर शहर की निर्माण करवाए थे और इसे अपनी राजधानी बनाए थे। इनके पुत्र अजातशत्रु ने यहाँ किलेबंदी कराई थी। पौराणिक ग्रंथ महाभारत और पुराणों के अनुसार राजगीर की स्थापना बृहदर्थ ने की थी, जो मगध के सबसे प्राचीन शासक माने जाते हैं। वे प्रसिद्ध राजा जरासंध के पिता थे। यहाँ जरासंध के अखाड़ा आज भी एक प्रसिद्ध स्थल माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्लोई सिक्के भारतीय आहत सिक्के से काफ़ी समानता दृष्टिगोचर रखती है। यह सिक्के किस शासक द्वारा निर्मित कराए गए थे? ऑप्शन ए रुद्रदामन, ऑप्शन बी दारा, ऑप्शन सी मिनांडर, ऑप्शन डी कनिष्क। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी दारा। सिग्लोई चांदी के सिक्के प्राचीनतम अचमेनिद साम्राज्य द्वारा निर्मित कराए गए थे। यह सिक्के मुख्य रूप से दारा प्रथम के शासनकाल के दौरान आधिकारिक तौर पर शुरू किए गए थे और 300 ईसा पूर्व तक प्रचलन में रहे। इन सिक्के के अग्रभाग पर फारसी राजा को धनुष और बाण के साथ घुटने पर के बल बैठे हुए या दौड़ते हुए दिखाया गया है, इसलिए इन्हें ग्रीक लोग टेक्सोटाई भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चोल सम्राट के विषय में कौन कथन असत्य है? ऑप्शन ए चोल सम्राट निरंकुश होते थे, ऑप्शन बी धार्मिक मामलों में सम्राट राजगुरु के परामर्श कर लेते थे, ऑप्शन सी सम्राट अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव करते थे, ऑप्शन डी चोल सम्राट के आदेश मौखिक होते थे। तो इसमें जो असत्य है, चोल सम्राट निरंकुश होते थे, जबकि चोल सम्राट निरंकुश नहीं होते थे, बल्कि बी सी डी सही है। धार्मिक मामले में सम्राट राजगुरु के सहायता लेते थे, सम्राट अपने जीवन काल में युवराज का चुनाव करते थे, चोल सम्राट के आदेश अक्षर मौखिक होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम सैन्य अभियान के समय निम्न में से कौन से नगर भिक्षुकों और शर्मनों के हाथ में थे? मोहम्मद बिन कासिम के समय ऑप्शन ए सेहवान, ऑप्शन बी थट्टा, ऑप्शन सी नीरून, ऑप्शन डी मुल्तान। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी नीरून। सात सौ 12 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध अभियान के दौरान नीरून, जो वर्तमान हैदराबाद के पास है, इस नगर के बौद्ध भिक्षुक और श्रमणों ने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिए थे राजा दाहिर के विरुद्ध, जिसे
चचनामा में बौद्ध भिक्षुकों का सहयोग बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के द्वार सोने के कुंजी द्वारा खोले गए थे? ऑप्शन ए गोलकुंडा, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी अहमदनगर, ऑप्शन डी असीरगढ़। राइट आंसर ऑप्शन डी असीरगढ़। असीरगढ़ के किले को मुगल बादशाह अकबर ने सोने के कुंजी से खोले थे। 17 जनवरी 1601 को कई महीना घेरा के बाद अकबर ने खानदेश के शासक मीरान बहादुर शाह को भारी मात्रा में सोने चांदी का प्रलोभन देकर द्वार खोलने के लिए मजबूर किए। बाद में यह किला मुगल कब्जे में आ गया, जिसे बादशाह सोने के कुंजी से खोले थे। यह मुगल बादशाह अकबर की अंतिम विजय अभियान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड हेस्टिंग के सुधार तहत संपूर्ण लगान के हिसाब की देखरेख के लिए भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की गई थी। इस पद के लिए सर्वप्रथम कौन भारतीय नियुक्त किए गए थे? ऑप्शन ए सिताब राय, ऑप्शन बी कृष्ण बल्लभ, ऑप्शन सी राय बल्लभ, ऑप्शन डी राय दुर्लभ। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए सिताब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन ने क्वेटा पे कब अधिकार किए थे? ऑप्शन ए 1878, ऑप्शन बी 1877, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1879। राइट आंसर ऑप्शन बी 1877। लॉर्ड लिटन ने क्वेटा पे 1877 में अधिकार किए थे। यह ब्रिटिश नीति का हिस्सा था, जिसके तहत कंधार के रास्ते की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर रॉबर्ट सैंडमैन ने बलूचिस्तान के खान के साथ ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित किए थे, साथ संधि करके यहाँ ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से अलग करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? ऑप्शन ए एकवर्थ आयोग, ऑप्शन बी हंटर आयोग, ऑप्शन सी यंग आयोग, ऑप्शन डी हार्टोग आयोग। राइट आंसर है ऑप्शन ए एकवर्थ आयोग। भारतीय रेलवे बजट की आय आम बजट से 1924 में अलग किया गया। यह फैसला एकवर्थ समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। रेलवे के पास अपनी कमाई और खर्च का अलग हिसाब रखने के लिए यह फैसला लिया गया था। 92 साल के बाद 2017 में इस बजट को फिर से विलय कर दिया गया, तब तक यह अलग ही बजट था। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, किस प्रागैतिहासिक स्थल में भारत के प्राचीनतम झोपड़ियों का प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए चिरकी नेवासा, ऑप्शन बी हुशंगी, ऑप्शन सी पेसरा, ऑप्शन डी डिडवाना। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी पेसरा। पेसरा जो बिहार में है, यहाँ से फर्श और झोपड़ी के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए गए खंबे के गड्ढे के साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें भारत के आवास निर्माण का सबसे पुराना उदाहरण माना जाता है। आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।